बच्चों, आज हम विषय हिंदी को लेकर कक्षा छठी में पन्ना नंबर 41 पर रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए जो सुमित्रानंदन पंत जी की एक छोटी सी कविता यहाँ पे हमें दी गई है। बहुत ही अच्छी कविता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहती है? मैं सबसे छोटी हूँ। क्यों छोटी हूँ? उसका कारण भी उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताया है। यह क्या कारण है, इसकी जानकारी आज हम सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविता है रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए पन्ना नंबर 41 पर, कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। क्यों छोटी होना चाहती है, हम देखेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। देखो, कविता के माध्यम से लेखिका हमें बताती है मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। तेरी गोदी में सोने के लिए माँ मैं सबसे छोटी हूँ। आगे, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। हे माँ, मैं सबसे छोटी क्यों हूँ? तो तेरा आंचल पकड़कर, आंचल यानी पल्लू, मराठी में उसे हम पदर कहते हैं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। मैं सबसे छोटी क्यों हूँ? तो तेरा आंचल पकड़कर मैं तेरे साथ फिरूं, तेरे साथ खूब दौड़ूं, तेरे साथ मौज मस्ती करूं, और ये मौज मस्ती करते समय मुझे तेरा साथ कभी न छोड़ने को हो। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। और यह हाथ मैं तुम्हारा सदा के लिए पकड़ कर रखूं, क्योंकि तेरा साथ मुझसे छूट न जाए, इसलिए मैं सबसे छोटी हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखो। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता। सबसे छोटी क्यों हो? तो तू हमें क्या करती है? हमेशा बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता, यानी तू हमें बड़ा बनाती है, अनेक प्रकार के मदद सहायता हमारी करती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी काम में तू हमें मदद करती है, सहायता करती है, और हमें बड़ा करने के लिए तू हमेशा हमारे पीछे रहती है, बड़ी होकर भी। इसलिए माँ मैं सबसे छोटी हूँ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। एक बार जब हम मोटे होते हैं ना, तो हमारे पीछे पीछे चलती है, और हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। लेकिन मुझे ये तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगता, तो हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे पास होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए। और तू क्या करती है? हमें बड़ा बनाने के लिए हमारा हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे से साथ नहीं फिरती। तू तो हमें हमेशा साथ चाहिए, दिन रात हमें हमेशा साथ ही रहना है। इसलिए मैं सबसे छोटी हूँ और छोटी होना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। अपने कर से यानी हाथ से पकड़कर हमें खिलाती है, हमारी धूल मुख पर की साफ करती है, हमें साफ सुथरा करती है, हमें नहलाती है, हमें अच्छे कपड़े पहनने के लिए देती है, हमें हमेशा साफ सुथरा रखती है, सज्जित करती है, और यह करते समय हमारे साथ तो गाना भी गाती है। इसलिए सुमित्रानंदन जी पंत कहते हैं अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो क्या करती है? हमें धुला कर, मुख धूल पोंछ साफ कर, सज्जित कर हमें क्या करती है? बड़ा करती है। और फिर
हमें क्या करती है तू, छोड़ती है, हमारे हाथों में खिलौने थमा देती है, हमें सुनाती है, हमें सुखद परियों की बात सुननी है तुम्हारे मुंह से, इसलिए तू हमें बड़ा मत कर, मैं जो जिस प्रकार छोटी हूँ उसी प्रकार छोटी रहूँ और तुम्हारे साथ में रहूँ। तो हमें हमेशा ऐसा करती है कि अपने कर से, अपने हाथ से हमें खिलाती है, नहलाती है, साफ करती है, पोंछती है, सज्जित करती है, संवारती है और हमारे हाथों में खिलौने देती है, हमें परियों की कहानियाँ की बात कहती है। यह हमें सुखद लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबसे छोटी हूँ माँ, मैं तुम्हारे गोदी में सोऊँ माँ। ऐसी बड़ी न होऊँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊँ मैं इतनी भी ऐसी भी बड़ी नहीं होना चाहती जिसमें से तुम्हारा स्नेह मुझसे अलग हो जाए। तुम्हारे स्नेह को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे प्रसन्नता भरे मुख को मैं खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं ऐसी बड़ी न होऊँ माँ, तेरा स्नेह न खोऊँ माँ। स्नेह यानी प्रेम, माया, साथ। आगे, मैं सबसे छोटी होऊँ तेरी गोदी में सोऊँ, ऐसी बड़ी न होऊँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊँ मैं। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय, तेरे आंचल की छाया में मैं इस तरह से निश्चिंत रहती हूँ, छिपी रहूँ मैं निष्प्रिय निर्भय, किसी से भी डरूँ न मैं। न डरते हुए तुम्हारी आंचल की साया में मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी आंचल की साया में, छाया में छिपी रहूँ, किसी से भी डरूँ नहीं, निष्पृह निर्भय होकर मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहूँ। कहूँ दिखा दे चांद, और छिपने के बाद मैं तुम्हें कहूँगी अब दिखा दे मुझे चंद्रोदय, मैं उससे नहीं डरूंगी। चंद्र मामा, चंदा मामा का हमें तू दर्शन करवा दे, इसलिए माँ मैं तुम्हारे से, सबसे तुम्हारे लिए हमेशा छोटी हो, ताकि तेरी गोदी में सो। मैं सबसे छोटी हो, तेरी गोदी में सो, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है माँ हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला दुला मुख धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊँ मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ, निस्पृह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, सबसे छोटी हूँ वो तेरी गोदी में सो। इस तरह से सुमित्रानंदन पंत इस कविता के माध्यम से हमें बताती है कि माँ हमें हमेशा के लिए तुम्हारे गोदी में सोने दे, तुम्हारा आंचल पकड़कर चलने दे, तुम्हारे साथ रहने दे, हमेशा हमेशा के लिए। तो हमें बड़ा बनाकर दूसरे के पास मत भेज, हाथ पकड़कर फिर सदा हम तुम्हारे साथ ही रहे, तू हमेशा हमारे इर्द गिर्द यानी दिन रात हमारे पास ही रहे। अपने कर से तो हमें बड़ा करती है, खिलाती है, धुलाती है, नहलाती है, सज्जित करवाती है, फिर हमारे हाथों में खिलौना नहीं देती, हमें परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती, इसलिए मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सो। ऐसी बड़ी न होऊँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊँ मैं इतनी भी बड़ा नहीं होना चाहती कि तुम्हारा स्नेह मैं खोऊँ, तेरी आंचल में छिपी रहूँ मैं, और निस्पृह निडर निर्भय होकर मैं रहूं, और कहूं दिखा दे मुझे चंद्रोदय, कहाँ है मेरा चंदा मामा, नहीं मैं डरती तेरे साथ रहने से, इसलिए मैं हमेशा माँ मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मैं सुखपूर्वक दिन बिताना चाहती हूँ। इस तरह से हमने मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता का रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए अध्ययन किया है। अब आगे के पन्ने पर जाते हैं। कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं, इसका भी अध्ययन आज हम करते हैं। खेल खेल में देखो, इससे पहले भी हमने कहा है शब्द से पहले जो उपसर्ग लगाए जाते हैं
उसे शब्द लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे सहमति, सहकारी, सहगान, सहयोग, सहभोज, सहमति। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। जैसे यहाँ पे पहले सर्कल में दिखाया गया है, सह उपसर्ग इस चक्री के अंतर्गत जो शब्द है उसके पहले लगाने के बाद उपसर्ग वाले शब्द तैयार होते हैं। जैसे सह उपसर्ग को लेकर सहकारी, सहगान, सहयोग, सहभोज। अब उत उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनते हैं उसका भी अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। जैसे उत उपसर्ग लगने के बाद शब्द होता है उत्कर्ष, पहला शब्द है उत्थान, दूसरा शब्द है उत्कर्ष, तीसरा शब्द है उत्तम, चौथा शब्द है उत्पाद, पांचवा शब्द है उत्थान। इस तरह से हमेशा शब्द के पहले जो उत, सह ये जो उपसर्ग लगते हैं उससे शब्द बनते हैं। शब्दों के पहले लगने वाले सह उत को हमेशा उपसर्ग कहा जाता है। जैसे स्व, स्वचालित, स्वराज्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वदेश। यहाँ पे पन्ना नंबर 42 पर तीसरा जो चक्र बताया गया है उसके बीच में एक शब्द है स्व। स्व शब्द से स्व उपसर्ग लगने के बाद जो शब्द बनते हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। स्वचालित, स्वराज्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वदेश। अब वि उपसर्ग को लेकर जो शब्द बनते हैं उसका भी अध्ययन हम करेंगे। जैसे विपक्ष, विजय, विख्यात, विदेश और विशुद्ध। यहाँ पे गोलाकार जो 4 नंबर का चक्र है उसमें वि उपसर्ग को लेकर जो शब्द बनते हैं विपक्ष, विजय, विख्यात, विदेश, विशुद्ध। उसके बाद अभि प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं अभिज्ञान, अभिनव, अभिभाषण, अभिष्ट, अभिभावक। यानी अभि उपसर्ग लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो शब्द अभिज्ञान, अभिनव, अभिभाषण, अभीष्ट, अभिभावक। इस तरह से शब्दों के पहले जो सह, उत, स्व, वि, अभि ये जो उपसर्ग लगते हैं ये उपसर्ग लगने के बाद शब्दों में अर्थ परिवर्तन होता है और शब्दों में एक निश्चित अर्थ प्रदान होता है। जैसे सहमति, सहकारी, सहगान, सहयोग, सहभोज। उत प्रत्यय को लेकर उपसर्ग को लेकर उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पाद, उत्थान। स्व को लेकर स्वचालित, स्वराज्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वदेश। वि को लेकर विपक्ष, विजय, विख्यात, विदेश, विशुद्ध। अभि को लेकर अभिज्ञान, अभिनव, अभिभाषण, अभीष्ट और अभिभावक। शब्दों के पहले लगने वाले सह, उत, स्व, वि, अभि को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने के बाद निश्चित प्रकार के शब्द से अर्थ पता चलता है। अब इसके आगे जाएंगे हम पन्ना नंबर 43 पे 43। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगता है और फिर उसमें एक प्रकार का अर्थ प्रतीत होता है। शब्दों के पीछे लगने वाले कार प्रत्यय को लेकर जो शब्द बनते हैं उसे नाटक, नाटककार, कथा, कथाकार, साहित्य, साहित्यकार, चित्र, चित्रकार, पत्र, पत्रकार। यानी
ये संज्ञा शब्द तैयार होते हैं। शब्दों के पीछे प्रत्यय जब लगता है तो शब्द से संज्ञा तैयार होती है। जैसे यहाँ पे नाटक नाटककार, कथा कथाकार, साहित्य साहित्यकार, चित्र चित्रकार, पत्र पत्रकार, ये सब क्या है? शब्द संज्ञा शब्द है। अब विशेषण वाले शब्द, इक प्रत्यय जब शब्दों के पीछे लगता है, आगे लगता है उसे, जैसे वर्ष यानी वार्षिक, समाज यानी सामाजिक, विज्ञान यानी वैज्ञानिक, विधान यानी वैधानिक, उद्योग यानी औद्योगिक। इस प्रकार इक प्रत्यय लगने के बाद जो विशेषण तैयार होते हैं वो विशेषण यह है। वर्ष इक प्रत्यय लगने के बाद वार्षिक, समाज इक प्रत्यय लगने के बाद सामाजिक, विज्ञान इक प्रत्यय लगने के बाद वैज्ञानिक, विधान इक प्रत्यय लगने के बाद वैधानिक, उद्योग इक प्रत्यय लगने के बाद औद्योगिक। जैसे शब्दों को पीछे जो प्रत्यय लगता है, जैसे पूर्वक प्रत्यय को लेकर जो शब्द बनते हैं उसका अर्थ देखिए। ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, शांति पूर्वक, सुख पूर्वक, संकोच पूर्वक। शब्दों के पीछे या जो पूर्वक प्रत्यय लगता है तो क्रिया विशेषण के ये शब्द तैयार होते हैं। जैसे ध्यान ध्यान पूर्वक, आदर आदर पूर्वक, सम्मान सम्मान पूर्वक, शांति शांति पूर्वक, सुख सुख पूर्वक, संकोच संकोच पूर्वक। इस तरह से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के शब्द बनते हैं। इसका अध्ययन हमने खेल खेल में पन्ना नंबर 42, 43 और 41 पे रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए जो कविता थी, इस कविता का हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में कापी में लिखकर मुझे आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करिए। धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं हम।